नमस्कार, मैं निशांत कुमार। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ नेटवर्क और स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम मुखिया जी कहिन में। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के नवादा जिले के वारिसलीगंज प्रखंड के मौसमा पंचायत में। मौसमा पंचायत की मुखिया होती हैं रेणु देवी जी। ये जो हमारे साथ बैठे हुए इनका नाम है अजीत कुमार यादव। मौसमा पंचायत की जो मुखिया हैं रेणु देवी जी, उनके कार्यवाहक हैं, मुखिया प्रतिनिधि कह सकते हैं। हम यहाँ इसलिए आए हैं, ये जानने आए हैं ग्राम पंचायती स्तर पर बिहार में कितना विकास हुआ है, तो ये सारी बातें इनसे जानेंगे। चलिए सीधे रुख करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। सबसे पहला सवाल हम ये जानना चाहेंगे, नल जल की क्या व्यवस्था है आपके पंचायत में? नल जल की व्यवस्था तो खूब सुदृढ़ नहीं है, लेकिन मिला जुला के काम चल रहा है। पता नहीं सरकार की इसको हम नाकामी ही कहेंगे, क्योंकि एस्टिमेट के अनुसार इसमें काम नहीं हुआ है। एस्टिमेट उसका जो भी था कि किसी भी नल जल के पाइप जो घर को पानी पहुंचाती है उसका गहराई 3 फीट होना चाहिए था, लेकिन जहां तहां पाइप बिखरा हुआ है। इस वजह से वाहन वगैरह आने से वो पाइप कुचल जाता है। इस वजह से पानी में बाधा आता है और पानी सभी घरों में नहीं जा पाता है। दूसरी चीज़ है कि कुछ दूर दराज जो घर है वहाँ ठेकेदारों की या मुखिया की मनमानी के कारण वहाँ तक पानी नहीं पहुँचा है, जो कि शिकायत हमारे पास आ रहा है। अच्छा, पूर्व मुखिया के बारे में बात कर रहे हैं क्या? जी, पूर्व मुखिया जिनके कार्यकाल में ये नल जल सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी, बहुत बढ़िया से काम होना चाहिए था। अच्छा। लेकिन सरकार की उदासीनता इसको कहेंगे कि इसको खूब बढ़िया से काम सरकार ध्यान दे के नहीं करवाई। इस वजह से लोगों में ये कुछ रोष भी है, कुछ परेशानी भी है। तो आखिर रोष होगा तो परेशानी आएगी। किस प्रकार की ध्यान की बात कर रहे हैं आप? सरकार की उदासीनता इस बात से है कि मुखिया पे खूब कस के शिकंजा नहीं कस के काम किया गया कि आप एस्टिमेट के अनुसार काम करें, नहीं तो उसका पेमेंट रोक देंगे। इस तरह से सरकार की जवाबदेही थी कि वहाँ पे खूब अच्छी तरह से काम करवाए, लेकिन नहीं वो करवा पाई। अच्छा। हमारे पंचायत में भी बहुत सारे बोरिंग की स्थिति इस तरह से है कि कुछ बोरिंग तो हुआ था, मात्र सिर्फ बालू भी नहीं था वहाँ पे, और वहाँ पे पाइप डाल दिया गया और वो बिल्कुल चल ही नहीं रहा है। इस तरह की स्थिति है। दो बोरिंग तो इस तरह का है, जिसको मैं सरकार से ये उम्मीद करूँगा, ये आशा करूँगा, ये अपेक्षा करूँगा कि हमारे उस बोरिंग को सही किया जाए और हमारे वीडियो या इसके जो भी होते हैं उनको कहा जाए कि भाई इस मौसमा पंचायत में इस बोरिंग को सही कर दिया जाए। अच्छा, इस पे आप सरकार की नाकामी देते हैं? ये जो योजना है नल जल योजना, सरकार की नाकामी है कि नहीं? सरकार की नाकामी नहीं देते हैं, ये तो प्रखंड स्तर की और मुखिया की नाकामी देते हैं। सरकार का ये बहुत ही बढ़िया योजना था, बहुत ही महत्वाकांक्षी है। हर एक घर नल का जल, ये बहुत ही अच्छी योजना थी। लेकिन कुछ विभागीय उदासीनता के कारण ये हम उन पे दोष मढ़ रहे हैं कि उस पे शिकंजा कस के काम नहीं करवाए। शिकंजा अगर उन पे कसा जाता तो नल जल योजना इस पंचायत में सुचारू रूप से चलती, सुचारू रूप से चलता और लोगों को हर एक घर नल का जल अवश्य मिलता। अच्छा, बात करते हैं इस पंचायत में जितने भी योजनाएं आते हैं, 15वीं योजना हो गए, सष्टम योजना हो गई, इसके तहत क्या क्या कार्य हुआ आपकी पंचायत में? हमारे 15वीं से बहुत सारे गली नली, पीसीसी, फेवर ब्लॉक वगैरह का काम चल रहा है। हम खूब अच्छी तरह से, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता प्राइमरी चीज़ है उसकी गुणवत्ता। अच्छा। हम किसी भी काम की गुणवत्ता को देखते हैं और उस पर निगरानी रखते हैं कि हमारे पंचायत में इस जगह पे हमने अगर कोई 15वीं या षष्ठी से काम शुरू किया है तो उसको वो काम सही ढंग से और सही मायने में हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उसकी गुणवत्ता क्या है, इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान हम रखते हैं। और उस काम को देखने के लिए दिन भर में 24 घंटे में कम से कम 2 टाइम तो जरूर जाते हैं। अच्छा, सष्टम योजना के तहत क्या क्या कर रहे हो? सष्टम योजना का काम शुरू हुआ है, गली नली से शुरू हुआ है। कुछ रोड का पीसीसी है, कुछ रोड का मिट्टी भराई वगैरह है, वो सब करके हमने शुरू किया है। अच्छा, स्कूल है आपके पंचायत में? अच्छा, हाँ, मेरे पंचायत में स्कूल है। स्कूल तो हर एक गांव में लगभग है। कुछ स्कूल प्राइमरी है तो कुछ माध्यमिक है और एक 10+2 भी है, जो कि हमारे गांव में ही है, मौसमा में ही।
सब सुचारू रूप से चल रही है, टीचर टाइम टू टाइम आते हैं? नहीं, सुचारू रूप से तो चल रहा है, वो हमारे देखरेख की वजह से, क्योंकि हम वहाँ दौरा करते रहते हैं, इस वजह से सुचारू रूप से तो वो चल रहा है। लेकिन कुछ स्कूल में देखते हैं, जैसे एक मीर बिघा पूर्वी प्राइमरी स्कूल है, वहाँ टीचर की सख्त आवश्यकता है। 150 बच्चे हैं और ऐसे टीचर मात्र 3 ही है। 150 बच्चे पे 3 टीचर है मात्र? 3 टीचर मात्र है। तो मैं तो विभाग से, शिक्षा विभाग से ये गुजारिश करता हूँ कि वहाँ कम से कम 2 से 3 टीचर और डिप्लॉय किया जाए, ताकि 150 बच्चों को संभाला जा सके। 150 बच्चों का शिक्षा बढ़िया से मिल सके और उसका उन्नति प्रोग्रेस हो सके। स्वास्थ्य केंद्र है आपके पंचायत में? नहीं, बिल्कुल स्वास्थ्य केंद्र मेरे पंचायत में नहीं है। तो यहाँ के पंचायत के लोग कहाँ जाते हैं इलाज करवाने? इलाज करवाने के लिए वो प्रखंड में जाते हैं, पीएचसी में ही जाते हैं। जैसे उनको काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि हमारे पंचायत से पीएचसी की दूरी 3, 3.5, 4 किलोमीटर के लमसम हो जाता है, इसलिए उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं सरकार से और विभाग से भी ये गुजारिश करूँगा कि ये हमारे पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र हो, जिसमें रेगुलर डॉक्टर वगैरह बैठे, ताकि लोगों को परेशानी ना हो, पीएचसी जाने की आवश्यकता ना हो। अच्छा, अभी आप लोगों के बीच जा रहे हैं? जी, हमारा ये रूटीन है कि जब तक सवेरे हम 6 बजे तक उठ जाते हैं और उसके बाद पूरे पंचायत का एक चक्कर तो जरूर लगा लेते हैं, इस वजह से कि किनको क्या परेशानी है, कम से कम वहाँ जाने से तो रूबरू हो लेंगे। और यदि नहीं जाते हैं तो बहुत लोग नहीं आ पाते हैं, छोटी मोटी भी यदि उनको कोई समस्या आई तो इसको बताने के लिए घर पर अगर नहीं जाते हैं तो वहाँ जाके उनके गांव में यदि हम भेंट मुलाकात हो जाता है तो फिर उनसे रूबरू हो लेते हैं और उनकी समस्याओं को सुन लेते हैं और उसका समाधान करने का कोशिश करते हैं। अच्छा, किस तरह की समस्या निकल के सामने आ रही है? अभी लगातार आप दौरा कर रहे हैं पंचायत में? पंचायत में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन मैक्सिमम समस्याएं जमीन विवाद का है। कुछ लोगों को नली वगैरह का विवाद था, कुछ लोगों को जमीन का विवाद होता है कि ये हमारे जमीन में ये अतिक्रमण कर रहा है, कुछ लोगों को ये हमारा जमीन उसके नाम से चला गया है, इस तरह से डिमांड वगैरह का भी उसमें जिक्र आता है। अच्छा, मुख्य रूप से इस पंचायत में 2 परेशानी आपने बताया, एक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है और दूसरी नल जल की समस्या। नल जल की समस्या है। और कुछ कहना चाहेंगे सरकार को, कुछ मैसेज देना चाहेंगे या पब्लिक को हमारे चैनल के माध्यम से कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सरकार को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर किसी भी योजना को आप लॉन्च करते हैं तो विभाग को इतनी तो जिम्मेदारी दिया जाए कि उस योजना के प्रति उनकी उदासीनता ना हो, उस योजना पे खूब अच्छी तरह से काम करवाया जाए। सरकार पे को मैं एक जिम्मेवारी और दूंगा कि हमारे नल जल को तो बिल्कुल सुनिश्चित और सही सुचारू ढंग से चलाने के लिए उस पर कुछ और यदि कुछ ऑपरेटर वगैरह का बहाली होता है तो उसको कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारा शिकायत आता है कि कभी नल जल बंद रहता है तो उसको एक टाइम लिमिटेशन कर दिया जाए कि इस टाइम से इस टाइम तक पानी दिया जाएगा। ये मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ। धन्यवाद, इन्होंने अपनी बात रखी हमारे चैनल के माध्यम से। इनका साथ हमारे साथ बिहार न्यूज़ नेटवर्क में आपके साथ निशांत कुमार, पटना।